वशिष्ठ कहते हैं, भरत तुम्हारे पिता की मौत सोचनीय नहीं शोभनीय। सोचना तो उसकी मृत्यु पर चाहिए जो ब्राह्मण के घर में आके जन्म लिया और संसार के भोगों में फंसा हुआ है। जितनी भी जातियां हैं, ब्राह्मण की जाति सबसे उच्चतम जाति है। ब्राह्मण को पूरी धरती ने अपना गुरु माना है। गुरु ही बिगड़ेगा तो शिष्य का क्या हो। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि ब्राह्मण के घर में जिसने जन्म लिया और वह अपने धर्म कर्म से सत्कर्मों से इतना दूर है, उसका खान पान, उसका रहन वसन, उसकी दृष्टि, उसका सब कुछ बिगड़ा हुआ है। तो हे भरत, उस ब्राह्मण की मृत्यु पर सोचना चाहिए। इसका जन्म क्यों हुआ धरती पर? इसका जन्म धरती पर नहीं होना चाहिए था। ऐसा ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर जिसने कभी वेद नहीं पढ़े, जिसने कभी गायत्री नहीं जपी, जितना भी ब्राह्मण वर्ग पूरे हिंदुस्तान का, विदेश की धरती का मुझे सुन पा रहा है, गुरुदेव वशिष्ठ की इस आवाज को सुनिए। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, सोचिए विप्र जो वेद विहीना। ऐसा ब्राह्मण मरता है जिसने कभी वेद स्वाध्याय नहीं किया, जिसने कभी गायत्री जप नहीं की, जिसने कभी यज्ञ में आहुति नहीं डाली, जिसने पूर्वजों के लिए कभी तर्पण नहीं किया। ऐसे ब्राह्मण का होना ना होना एक बराबर है। उसकी मृत्यु पर सोचना चाहिए। भरत की आंख, गुरुदेव वशिष्ठ की आंख में आंसू आ गए। कहा, भरत ऐसे ब्राह्मण की मौत पर सोचना चाहिए। इसका जन्म धरती पर क्यों हुआ? उसका जन्म धरती पर नहीं होना चाहिए था। यदि उसने धर्म कर्म और सदकर्म के साथ में अपना जीवन नहीं जिया तो। यहां से गुरुदेव वशिष्ठ ने जो हुंकार भरी है वह बड़ी अद्भुत थी। आज संख्या में ब्राह्मण बहुत हैं, लेकिन सत्कर्म में बहुत पिछड़ रहे हैं, बहुत पीछे रह रहे। और इतने अन्याययुक्त जो काम जो होते हैं, इनसे आज ब्राह्मण समाज धूल धूसरित हो रहा है। इसलिए आग्रहपूर्वक निवेदन है, ब्राह्मण के ऊपर कुठाराघात नहीं, ब्राह्मण धरती का वरदान है। तो ब्राह्मण के दुना, ब्राह्मण के बिना तो इस धरती का कल्याण नहीं है। गुरुदेव वशिष्ठ की आंख में आंसू आ गए जब वो यह बोल रहे थे, सोचिए विप्र जो वेद विहीना। ब्राह्मण के घर में जन्म लेके कितने सदकर्म के बाद कोई ब्राह्मण बनता है और उसने कभी वेद स्वाध्याय गायत्री नहीं जपी, उनका धरती पर जन्म लेना ही बिल्कुल व्यर्थ है। हर ब्राह्मण को नित्य गायत्री साधना करनी चाहिए। ऐसा ब्राह्मण गुरु मंत्र देने का अधिकारी नहीं है, गुरु दीक्षा देने का अधिकारी नहीं है जो गायत्री नहीं जपता। उसका खुद का जनेऊ नहीं हुआ, उसको दीक्षा देने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, जो वेदों से वीन यानी वंचित रहा, तज निज धर्म विषय लव लीना। अपने धर्म को ठोकर मारता हुआ संसार के भोग गर्त में फंसा हुआ है। उसके जन्म पर सोचना चाहिए कि इसका जन्म क्यों हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, उसके जन्म पर यह विचार करना चाहिए कि इसका जन्म क्यों हुआ। धरती पर उसका जन्म होना ही नहीं चाहिए। लेकिन भरत, तुम्हारे पिता ऐसे नहीं। क्षत्रिय के घर में जन्म लेते हुए उन्होंने वेदों का स्वाध्याय किया, नित्य गायत्री जपी, संत महापुरुषों का सम्मान किया। इसलिए तुम्हारे पिता की मृत्यु सोचनीय नहीं, तुम्हारे पिता की मृत्यु शोभनीय।